तो नमस्कार साथियों, मैं अंकित चौहान आज स्वागत करता हूँ आपका हिंदी की इस क्लास में। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, विकारी शब्द हम पढ़ रहे थे और विकारी में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। ये 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। ठीक है साथियों, तो वीडियो के साथ लगातार बने रहे। और ये मान लें कि आपको दिसंबर के लास्ट में पेपर देना ही देना है या दिसंबर के फर्स्ट में आपको पेपर देना ही देना है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। आपको उत्तराखंड की भी तैयारी अच्छी रखनी है और हिंदी की तैयारी भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपके पास ऐसे हैं जो उत्तराखंड में आपको जिता देते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, भली बातें आप जानते होंगे, जो यूके है, उत्तराखंड है, वो 40 नंबर का आता है और जो हिंदी है वो आपकी 20 नंबर की आती है। ठीक है, और 20 और 40 60 होते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप 60 में 60 नंबर लो, परंतु हम इतना भरोसा आपको दिलाते हैं कि यदि आप हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको 60 में से 50 नंबर को देखने को मिल जाएंगे कि आपके, वरना जब रिजल्ट आएगा आपको दिखा देंगे कि कितना आया और कितना नहीं आया। ठीक है, तो ज़्यादा ना बातें करते आपको कहते हैं कि बस आप लगे रहे, किसी के भाग्य में ना आए और वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे और देखते रहे। ठीक है, तो जिसने अभी फीस कुछ बच्चों की फ़ीस रह रही है, वैसे लगभग सब बच्चों की फ़ीस जमा हो ली, तो जिनकी रह रही है उनसे एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि फ़ीस जमा कर दें। ठीक है, तो चलो बात करते हैं विशेषण। देखो विशेषण क्या होता है। देखो, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब कैसे, मैं कह दूँ कि राम है ना, एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। तो देखो, इस राम की विशेषता किसने बताई? अच्छे ने। तो इसमें विशेषण क्या हुआ हमारे पास? अच्छा हुआ। ठीक है, यदि हम बात करें विशेष्य की, तो विशेष्य क्या है कि विशेषण के द्वारा जिन शब्दों का विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि वह लंबा लड़का है, तो लंबे ने क्या विशेषता बताई? लड़के की विशेषता बताई। इसमें लंबा क्या हो गया हमारे पास? विशेषता। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। काली गाय। देखो, इसमें जो काली है ये क्या हमारे पास विशेषता बता रही है? किसकी? गाय की। तो विशेष से क्या हुआ इसमें? गाय हुआ, जबकि काली क्या हुआ इसमें? विशेषण हुआ। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद क्या होते हैं ना, मुख्यतः 2 होते हैं, जिसमें से आपको विशेष्य या उद्देश्य विशेषण पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है विधेय विशेषण। ठीक है, तो बात करते हैं विशेष्य या विधेय विशेषण की। देखो, ये समझने से पहले से एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, इसमें एग्जांपल दिया क्योंकि इसका डेफिनेशन आपको समझ में कम आएगी, इसकी एग्जांपल ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, इसने कहा कि यह काली गाय है, यह काली गाय है। देखो, जो इसमें काली है ये क्या है? विशेषण है, और जो गाय है ये क्या है? विशेष्य है। तो इसमें क्या कहा है? इसमें बोलेगा कि जिन विशेषण शब्दों से, है ना, इसमें क्या होता है? विशेष्य से पहले जो विशेष्य होगा, इससे पहले विशेषण क्या बताता है? विशेषता का बताता है। ये क्या कहलाएगा? विशेष्य या उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। दोबारा सुनो क्या कह रहा है। इसमें विशेषण पहले आएगा, विशेषण पहले आएगा और विशेष्य इसमें बाद में आएगा। अर्थात विशेषण पहले आके विशेषता बताता है किसकी? विशेष्य की। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास? विशेष्य या उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है इसने, यह सूनी जगह जानी पड़ती है, यह सूनी जगह जान पड़ती है ना। तो देखिए, इसमें जो हमारे पास पहले क्या आएगा? इसमें विशेष्य, यह है सूनी जगह। देखो, इसमें पहले क्या आएगा? उद्देश्य या विशेष्य। इसे सूनी जगह है ना, इसे हम क्या बता सकते हैं? ये सूनी किसी की विशेषता बता रहा है ना, क्या बता रहा है? विशेषता। तो इसे क्या बोल देंगे? विशेषण बोल सकते हैं। और जगह क्या हो जाएगी हमारे पास? इसकी विशेषता, जगह की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? विशेष्य हो जाएगा। तो इसे इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पहले इसमें क्या होगा? पहले विशेषण आएगा, फिर विशेष्य आएगा, और ये क्या कहलाएगा हमारे पास? विशेष्य या उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम विधेय विशेषण की। देखिए, विधेय विशेषण क्या होगा हमारे पास? ठीक है, जो विशेषण शब्द विशेष्य की विशेषता बाद में आकर बताए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। देखो, इसका बिल्कुल अपोजिट है ना, विशेषण शब्द विशेष्य के बाद, अर्थात इसमें जो विशेषण होगा ना, अब जाए विशेषण जो होगा ये बाद में आएगा, इसमें विशेषण आएगा बाद में। जैसे मैं कह दूं कि यह काली गाय है। देखो, काली काली क्या विशेषता बता रही, तो ये विशेषण हो जाएगा, और गाय क्या है? विशेष्य है इसमें, तो ये हमारे पास विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? विशेष्य पहले आएगा और विशेषण बाद में आएगा। ठीक है, जैसे इसमें दूसरा इसने बदला हुआ है
की यह जगह सूनी जान पड़ती है ना। तो जगह, देखो जगह क्या है इसमें, देखो जगह इसमें विशेष्य है और ये हमारे पास सूनी पड़ती है, इसका विशेषण है, ठीक है। इसे क्या कह देंगे, विधेय विशेष्य कह देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लिखी हुई है इसमें परविशेषण, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि परविशेषण क्या होता है ना। देखो परविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए, अर्थात देखो विशेषण की भी विशेषता बताएगा अब, है ना। नोट में लिखा हुआ है कि क्रिया विशेषण की विशेषता प्राकृत करने वाले विशेष्य परविशेषण कहलाते हैं, है ना, सॉरी प्रकट करने वाले, है ना। जो क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले विशेष्य परविशेषण कहलाएंगे। जैसे देखो वह बहुत तेज दौड़ती है, वह बहुत तेज दौड़ती है, देखो बहुत क्या है इसमें परविशेषण, इसने क्या बताया, देखो तेज दौड़ती है, देखो दौड़ती है, देखो ये हमारे पास दौड़ना तेज क्या है इसमें विशेषण है, और दौड़ती क्या हमारे पास इसमें क्रिया है। तो इसने क्या कहा, देखो वह तेज दौड़ती है, तेज तो दौड़ रही, पर इसने क्या कहा कि इस तेज की भी बहुत ज़्यादा विशेषता बता दी कि बहुत ज़्यादा तेज दौड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वह बहुत काली गाय है, वह बहुत काली गाय है, देखो बहुत, इसने क्या कहा बहुत में काली की विशेषता बता दी, वह काली गाय है, तो इसमें जो हमारे पास विशेषण था उसकी भी विशेषता बता रहा है, ठीक है। देखो उसके बाद हम बात करते हैं विशेषण के भेद की। देखो विशेषण के जो भेद है वो 4 होते हैं ना, मुख्यतः विशेषण के भेद जो है वो 4 होते हैं। इसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेत या स्वर्णामिक विशेषण, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है परंतु इसे आप कुछ ज़्यादा डीप करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो जो विशेषण विशेष्य सर्वनाम है ना, जो विशेषण या विशेष्य, विशेषण विशेष्य मतलब संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव या अवस्था बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो किसके बारे में बताया इसने, गुण के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, स्वभाव के बारे में बताया, अवस्था के बारे में बताया, ठीक है। वो क्या कहलाएगा हमारे पास, गुणवाचक संख्या कहलाएगी। देखो इसमें नोट में लिखा हुआ है कि गुणवाचक विशेषण निम्न रूपों में हो सकते हैं, जैसे काला बोध कराया गया ना, काला बोधक, जैसे नया है ना, काल बोधक में हम बात करेंगे, काला नहीं, काल बोधक में हम बात करेंगे, काला मतलब समय, समय में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे नया, प्राचीन, पुराना, और है ना, प्राचीन, पुराना, ताज़ा, मौसमी, दैनिक, मासिक, वेतन, संध्या, शाम, ये सब क्या को दर्शा रहे हैं हमारे पास, ये सारे समय को बोध करा रहे हैं, ठीक है। रंग बोधक, ये भी हमारे पास गुणवाचक संख्या में होगा। रंग बोधक में क्या होगा, देखो रंग बोधक जैसे हमारे पास मैं कह दूँ लाल, पीला, हरा, है ना, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास रंग बोधक में, गुणवाचक में सब गुण दर्शा रहा कोई है। दशा की बात करें तो युवा, वृद्धा, बचपन, सूखा, गीला, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, गुणवाचक में आ जाएंगे। गुणवाचक बोधक हमारे पास इसमें भी हो जाएगा ना, देखो अच्छा, भला, निथाई, सीधा, सरल, उचित, अनुपस्थित, झूठा, पापी, दानी, त्यागी, लोभी, लालची, उद्दंड, है ना, ये सब छोड़ देंगे, और कपटी, ठीक है। आकार बोधक भी हो सकता है, गोल, चकोर और तिगुना, ठीक है। स्पर्श बोधक भी हो सकता है, कठोर या कोमल। स्वाद बोधक भी हो सकता है, खट्टा, मीठा और नमकीन, ठीक है। इसे आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। और इसे आप बहुत ज़्यादा बढ़िया पढ़ने वाले हैं जो गुणवाचक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपको इस तरह पेपर में दे सकता है कि बताइए कि युवा में कौन सा विशेषण होगा, तो युवा में गुण को दर्शा रहा है, ये युवा है ना, वृद्धा में क्या है ना, तो इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ इसके।